यस बेटा, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2D। हमने 1 to 24 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब 25 to 34। ये थोड़ा सा उनसे अलग है, थोड़ा सा तरीका अलग है, सीधे सीधे फाइंडिंग हो रहा। तो कैसे है 25 क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हमेशा ही एचसीएफ निकालना होता है, और जब लिस्ट नंबर निकालना उसके लिए एलसीएम होता है। तो which divides 615 and 963, leaving the remainder 6 in each case। तो क्या है 25, 26 एंड 27, तीनों ही क्वेश्चन में रिमाइंडर है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम जब रिमाइंडर दिया हो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जो भी रिमाइंडर दिया है, तो जो हमारे पास नंबर दिए होते हैं उनमें से उस रिमाइंडर को माइनस करके नया नंबर निकाल लो। जब वो आपके पास नया नंबर आ जाए तो उसके बाद आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास लिखेंगे बिकॉज रिमाइंडर इज 6, तो वी हैव फाइंड द नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स। मेरे पास था 615 माइनस 6, ये निकालेंगे। 963 माइनस 6, ये निकालेंगे। पहले ये निकाल लेते हैं, ये क्या रहेगा 609, ठीक है 609। एंड यहाँ पर 950 होगा 7, ठीक है। देखो यही आ रहा है ना, 3 and 3, यस, एंड 15, 6, 9। तो अब मेरे पास नए नंबर क्या हो गए 609 एंड 957। इनका क्या निकालना मुझे एचसीएफ। एचसीएफ आपको उसी तरीके से निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। वन जा ऐसे ही किया था आपने, 17 में से 9, 8 एंड 4, और यहाँ पर 3, 609। इस पे जाएगा, टू जा पे तो नहीं जा रहा भाई, फिर से वन जा पर 348, 1, 10 minus 4, 6, 5 minus 3, 2, 348। फिर से 1 पर 261, 7, 40 minus 6, 8, 261। अब देखो शायद जा रहा है 3 से, 3 7 जा 21, 2, 3 8 जा 24 और 2 6। तो किसने कंप्लीट डिवाइड किया यहाँ पर 87, 7 ने। तो एचसीएफ क्या हुआ 87। तो ग्रेटेस्ट नंबर इज 87। ओके, तो 26 भी ऐसे ही है, उसमें क्या दिया है, 2 रिमाइंडर दिए हुए। नेक्स्ट में कितने दिए, 3 रिमाइंडर दिए हुए। अब यहाँ एक रिमाइंडर था तो मैंने दोनों में से वही घटा दिया था। अब जब 2 रिमाइंडर हैं तो पहले में से 1, दूसरे में से 2। दूसरा, अब 3 रिमाइंडर दिए हैं और 3 ही स्टेटमेंट दी हुई है मेरे पास। तो पहले नंबर में से पहला रिमाइंडर, सेकंड नंबर में से सेकंड रिमाइंडर, थर्ड में से थर्ड रिमाइंडर। 445 माइनस 441, 567 एंड 693। तो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गए 441, 567, 693। तो ये वैसा ही क्वेश्चन ना बन गया जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, जो आप कल पढ़ रहे थे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने निकाले वो इसी तरह से निकाले। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। पहले 2 नंबर लोगे, 441 बाहर, 567 अंदर, 1 से जाएगा, फिर 1 से डिवाइड करोगे। 7 1 माइनस 6, 2 एंड 1, 441। 2 सा पे 3 सा पे देखते हैं, 3 6 जा 18, 1, 12 3 सा 36 एंड 1 37। 3 से देखते हैं 18, 1, 3 2 जा 6 1 7 और 3 13 minus 7, 6 और 126, 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब 63 ने इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया। अब हम अगर 63 693 को भी डिवाइड कर देता है तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 63। अगर आपका रॉन्ग नहीं है तो 63 1 जा 9 में 6 गया, ठीक है 6, तो इसने इसको भी कंप्लीट डिवाइड कर दिया। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 63। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो आपके 3
तीनों क्वेश्चन हो गए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, रिड्यूस द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना, लेकिन किसकी हेल्प से? जैसे हम लॉन्ग डिवीजन से एचसीएफ निकालते हैं उसकी हेल्प से, डायरेक्ट नहीं। तो देखो इनको भी कैसे सोल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन है, आपको एक मैं बता देती हूँ। जैसे हम लेंगे 161 अपॉन 207, ठीक है। वैसे तो क्या करते हैं, ऊपर वाला अंदर लेते हैं और नीचे वाला बाहर, लेकिन इसमें उल्टा, नीचे वाला लो अंदर और ये बाहर। 1 जा पे 61, 6, 10 माइनस 6 4, 4 4 जा पे नहीं जा रहा, 3 जा पे, 3 6 जा 18, 1 3 4 जा 12 एंड 1 3, 3 5 is 3 are 2, 23 2 जा 46, 23 ने इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आया, 161 एंड 207 का एचसीएफ हुआ 23। यहाँ तक आपने फाइंड कर लिया। अब करते हैं लोएस्ट टर्म, 161 अपॉन 207 डिवाइड बाय 23 अपॉन 23, ठीक है। ये कंडीशन लगाएंगे, जो नंबर निकल के आता है डिवाइड कर देंगे उससे। 23 अपॉन 23, 23 7 जा 161, 23 9 जा 207। तो लोएस्ट टर्म अब क्या आई आपकी, जबकि ये सीधा भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसी तरीके से निकालना है, एचसीएफ फाइंड करने के तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट 29 टू 33 सेम से क्वेश्चन है, देखो वो कैसे करते हैं। सभी में सेम पैटर्न लगेगा, सभी में सोल्व नहीं करवा सकती बेटा, वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर लॉन्ग और एक प्लंक का निकालना है। आप जो एचसीएफ निकालोगे इन तीनों को लेकर बिल्कुल सेम तरीके से, तो वो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू या जो एचसीएफ आएगा वो आंसर होगा आपका व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लंक। ईच प्लंक लेंथ होगी रिक्वायर्ड एचसीएफ, ठीक है। ये आप ऐसे करेंगे, मैं नेक्स्ट समझा देती हूँ आपको। 30 एंड 31 भी सेम रहेगा, तो हम ले लेते हैं 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर मिल्क। ये क्वेश्चन है आपका 30, ठीक है। ये है, ये 3 कंटेनर है अलग अलग, इतना इनमें मिल्क आता है। हमें फाइंड करना है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ ऑल द कंटेनर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो हमें सीधी सी बात, आप भूल जाओ क्या फाइंड करना, आप एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले 2 नंबर ले लेते हैं, 403 434, 1 जा 1 3 430। अब देखो एक तो तरीका था ये ऐसे 31 1 जा, मैंने आपको बताया था 31 3 जा, ये 1 जा पे और 3 जा 93, ठीक है। अगर आप इस तरह से थोड़ा कंफ्यूज हो जाए तो सीधा 13 जा पे भी चला सकते हो, इसको किस पे चला सकते हैं, 13 जा पे। एक तो ऐसे कर लेना, अगर आप ऐसे कंफ्यूज होते तो 13 31 जा, ठीक है, ऐसे कर लेना। फिर है हमारा 465 को आप किससे करेंगे, 31 से, 1 जा 5 एंड 1 5, तो क्या आया आपके पास 31 टाइम्स। एचसीएफ क्या आया 31 टाइम्स, सॉरी यहाँ टाइम्स नहीं लिखेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना उसमें लिखेंगे 31 टाइम्स, ठीक है। आपका तीनों क्वेश्चन सेम रहेंगे बेटा, प्लीज आप खुद करना। फिर भी नहीं है तो आप मेरे को पिक भेज देना उस क्वेश्चन का, मैं आपको सोल्व करके दे दूँ। नेक्स्ट भी इसी तरह रहेगा, लेकिन इसमें क्या है 7 मीटर, फिर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, फिर 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। मैं आपको सोल्व करके दे देती हूँ कि कहाँ तक आपको इजी रहेगा। सेम यूनिट होनी चाहिए, किसी के लिए भी सेम यूनिट होना जरूरी है। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर।
हम इनको सब में क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 100, 700 सेंटीमीटर। 3 प्लस 85, 3 प्लस 85, 3 मीटर, ओ सॉरी 300 हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1200, क्योंकि यही मीटर है ना, प्लस 95, 1295 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बन गया 700, 385, 1295। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब 700 है, ये 100 है। आप इसको एक और होता है इसमें कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। 700 को आप दूसरे नंबर पर लिख लो, 385 को फर्स्ट पर और 700 को सेकंड पर। अब इन दो का निकाल के फिर उसको डिवाइड कर देना, इजी रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 31 भी कुछ इसी तरह है। फाइंड द लिस्ट नंबर। ए रेक्टेंगुलर courtyard is 18 meter 72 meter long and 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with the square tiles of the same size. Find the least possible number of each tiles. तो इसमें आप कैसे लिखोगे वो देखते हैं। एक मिनट, इसमें भी आपको वही निकालना है। क्वेश्चन नंबर है ये 33। पहले इनको सेम यूनिट में चेंज करना। 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, यानी कि 1872 सेंटीमीटर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। 13 मीटर 22 सेंटीमीटर, 13 22 सेंटीमीटर। उसी तरह आपको एचसीएफ निकालना है इसका। 18 72 13 20। ओके, पहले मैंने गलत लिख दिया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हमेशा। 18 72 13 20, 1 0 5 8 3 5, 13 20। 2 पे देखते हैं, 0 2 5 10 1, 2 5 10 and 1 11, 2 2 पर फिर से 440, ये 10, 220, 10 2 नहीं गई, गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। 72, ये 2 तो यहाँ मिसिंग कर दिया, यहाँ से गलत कर दिया। यहाँ पर क्या है 2, पेन दूसरा ले लेते हैं बेटा, इसको बंद करो, उसको बंद करो, खत्म। ठीक है, तो अब फिर इस पे आगे इसको डिवाइड करते ये जाएगा 2 पर, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10 and 1 11, 12 4 8 6 और ये 7। ओहो, यहाँ फिर गलत लिख दिया मैंने, देखो बेटा तो इसमें गलती हो रही है। 13 20 लिखना था। अगर आप क्लास में होते तो तुरंत बताते मेरे को, अब मुझे खुद ही गलतियां देखनी पड़ती है। 2 पे 11, 2 2 4 6 1 3 - 2 552। फिर से जाएगा 2 पे 432, 0 5 में से 3 गए 2 and 1 260। 12 2 24, उस पे नहीं जा रहा, सिंगल 1 6 11 में से 2 गए 9 1 पर बहुत लंबा हो गया ना, 10 में 6 4 11 2 और 96, ये जाएगा का 4। तो हमें वो नंबर फाइंड हुआ जिसने इसको कंप्लीट डिवाइड किया 24। तो मैक्सिमम एजेस क्या होगी, मैक्सिमम एजेस इज 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह करेंगे।
ध्यान रखना आपकी भी गलती ना हो, कहीं मेरी तरह आपकी भी गलतियां हो जाए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्शनल है, जैसे फाइंड द HCF टू प्राइम नंबर्स। कोई भी टू प्राइम नंबर लो, टू प्राइम नंबर का HCF निकालना है। मैंने लिखी टू प्राइम नंबर 2 and 3। 2 के क्या फैक्टर होंगे 1 and 2, 3 के क्या होंगे 1 and 3। कॉमन नंबर क्या है, CF लिखते हैं इसको 1, तो HCF क्या होगा 1, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर होते हैं उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन HCF होता है। फिर है टू कंजुगेटिव नंबर, ये ए ऑप्शन था, ये बी। टू कंजुगेटिव नंबर मैं लेती हूँ 4 and 5, लगातार लेने दो। 4 के फैक्टर होंगे 2, 2 and 1। प्राइम फैक्टर है ये, क्या है प्राइम फैक्टर, आप ऐसे निकाल रहे थे। 5 का होगा 1 and 5, क्या कॉमन हुआ इसके बीच भी, CF हुआ 1, तो HCF हुआ 1। फिर लिखना है टू को प्राइम नंबर। टू को प्राइम नंबर मैं लेती हूँ 2 and 3, 2 and 3। 2 का फैक्टर 1 and 2, 3 का है 1 and 3, CF 1, HCF भी क्या होगा फिर 1। ओके, फिर लेना है एक इवन नंबर लेना है, और एंड अदर 2 इवन नंबर लेने हैं आपको, कोई भी, पहला भी इवन नंबर और दूसरा भी इवन नंबर। तो एक इवन नंबर मैं लेती हूँ, फर्स्ट इवन नंबर 2 एंड सेकंड 4। तो 2 के होंगे 1 and 2 और 4 का होगा 2, 2 and 1। तो आपका कॉमन 2 and 1 हो गया। CF इज इक्वल टू 1 and 2, तो HCF इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से आपका आज का एक्सरसाइज पूरा 2 and an इवन नंबर। तो सभी हो गया, आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 24 to 34। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन लिखकर भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।